जब भी देश के बाहर होता हूँ, खाने के लिए देशी खाना ही चाहिए होता है और इसलिए जब मॉस्को पहुँचा तो यहाँ पर भी एक भारतीय रेस्टोरेंट जो है वो ढूँढ कर यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ चलकर देखते हैं कि क्या भारतीय व्यंजन यहाँ पर मिलता है, किस तरह के लोग यहाँ पर खाना खाने आते हैं, कितने भारतीय होते हैं, कितने रूसी होते हैं और दूसरे देशों के कितने नागरिक होते हैं। तो हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए यहाँ के मैनेजर इंद्रजीत जी हैं। इंद्रजीत जी थोड़ा आगे आइए आप थोड़ा। जी, जी, जी। जी, आप बताइए कि कब से यहाँ पे काम कर मैं रहे हैं? यहाँ पे 10 साल हो गए सर मॉस्को में। जी, और मैं पहले एक रेस्टोरेंट था फ्यूज़न प्लाज़ा, वहाँ पे मैं दुबई से आया था। जी। तब से मैं यहाँ पे 3-4 रेस्टोरेंट में काम कर चुका हूँ। अच्छा, और ये मेरा 4th रेस्टोरेंट है। जी, ये रेस्टोरेंट कंप्लीटली मैंने ही ओपन करवाया है इसको। पूरा सेटअप मेरा ही है। जी, तो सारे कुक्स वगैरह मैंने ही इंडिया से लाया है। जी। मेनू मैंने ही बनाया है, सब कुछ मैंने ही किया तो है आपने सर। कहा कि 3-4 रेस्टोरेंट की नौकरी आप बदल चुके हैं, जी, तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स की तादाद जो है वो लगता है अच्छी खासी है। अच्छी खासी है सर, अराउंड 10-12 रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। जी, तो यहाँ अभी भी हम देख रहे हैं कि जो खाना खा रहे हैं उसमें भारतीय तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जी, रूसी जी। लोग हैं। 80% हमारे गेस्ट रूसी हैं, बाकी 20% में कुछ चाइनीज़ आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ इंडियंस और बाकी नेशनैलिटीज़ के आते हैं। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं वो किस तरह का खाना माँगते हैं? क्या स्पाइसी माँगते हैं और अ, क्या ज़्यादा व्यंजन आपका यहाँ पे? सर मोस्टली तो यहाँ पे मीडियम स्पाइसी खाते हैं, कुछ नो स्पाइसी भी खाते हैं। और जो हम लोग हमेशा पूछते हैं कि आपको खाना किस टाइप का चाहिए? आपको स्पाइसी चाहिए, नो स्पाइसी चाहिए, स्पाइसी चाहिए? तो हुँ। हम उनके अनुसार खाना प्रिपेयर करते हैं। तो जो लोग हैं यहाँ आने वाले, खाने वाले, वो क्या रेगुलर हैं या कभी-कभार आते हैं? नहीं सर, हमारे 60% गेस्ट रेगुलर हो चुके हैं। हुँ, और 40% में कभी एवरी 2 वीक्स आते हैं, 3 वीक्स आते हैं, महीने में आते हैं, हुँ। कुछ नए भी आते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे मसालों का भी एक जो रैक है वो लगा रखा है, तो जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या यहाँ इसकी मसाले का डिमांड सर ज़्यादा क्या, है? मसाले का ये है कि सर हमारे जो ओनर हैं हाँ, हाँ। रेस्टोरेंट के, हाँ, हाँ। उन्होंने मसाले बिज़नेस से ही अपना करियर स्टार्ट किया था मॉस्को में। अच्छा। और वो लास्ट 30 ईयर से मॉस्को में रह रहे हैं। हुँ, हुँ। तो उनके बहुत सारे शॉप्स हैं। हुँ, हुँ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा यहाँ भी रख दूँ, जो हमारे गेस्ट को अगर कुछ मसाले खरीदने हो तो उनको कहीं और जाना ना पड़े, यहाँ से ईज़िली खरीद पाएँ। अच्छा, मतलब मसालेदार खाने के साथ-साथ मसाला भी यहाँ से खरीद के ले जी, जा जी, सकते हैं। खरीद सकते हैं, एक फैसिलिटी हम लोगों ने और किया है। भारतीय मसालों की तो पूछ वैसे भी दुनिया भर में है। बहुत ज़्यादा है सर, बहुत तो लाइक करते हैं। और यहाँ पे जो नमकीन जो कि भारत में मिलता है, उस तरह के नमकीन के पैकेट्स भी जो हैं, वो यहाँ पर हैं। जी, तो जी। पूरी तरह से भारतीय जो व्यंजन है और जो भारतीय स्वाद का जो बंदोबस्त है, वो यहाँ पर पूरी तरह से थोड़ा-सा दिखाइए, आप मिलवाइए अपने शेफ़ से कि वो जी, क्या जी। खाना बनाते हैं, जी, अगर जी, जी। उनको आप इधर आप बुला पाएँ हाँ, तो। हाँ, और इस बुलाते बीच हैं। हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे जैसा कि इन्होंने बताया कि 80% आप उनको बुला लीजिए। जी। 80% जो लोग हैं वो स्थानीय लोग हैं, रूसी लोग हैं और यहाँ पे एक परिवार जो है वो खाना खा रहा है और भारतीय खाने को बहुत चाव से खा रहा है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जो जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो चाहे वो तंदूरी चिकन हो, चाहे वो बटर पनीर हो और अलग-अलग तरह के जो व्यंजन हैं। तो हमारे साथ अब शेफ़ आ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश है। जी। तो आप कितने साल से मॉस्को में काम करते हैं? मॉस्को में हो गया मेरे को 5 साल के आसपास हो गया था तो कुछ। किस तरह के खाने की डिमांड ज़्यादा है और कैसे आप खाना प्रिपेयर करते हैं? यहाँ पे एक्चुअली नॉर्थ इंडियन फूड का डिमांड ज़्यादा है। हुँ, जैसे कबाब हो गया, करी हो गया, इंडियन ब्रेड्स, हुँ, इसका डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है। ज़्यादा है। हाँ जी। तो आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाते या नहीं, ज़्यादा स्पाइसी भी बनाते हैं? स्पाइसी कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग स्पाइसी लाइक करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल और कुछ लोग बिल्कुल ज़ीरो स्पाइसी। अच्छा, ज़ीरो स्पाइसी। तो आपने कितने रेस्टोरेंट बदले अब तक या आपकी ये पहली अभी नौकरी है? ना ना अभी मुझे 15-20 ऐसा कुछ हो गया, 15-20 रेस्टोरेंट। 15-20 साल यहाँ पे हो गया। 15-20 रेस्टोरेंट। 15-20 रेस्टोरेंट बदल हाँ चुके हैं जी, आप? हाँ जी। क्यों? मतलब इतनी ज़्यादा एक्चुअली मुझे ज़्यादा सीखने का कुछ इंटरेस्ट है और जितनी ज़्यादा चेंजेस करता हूँ उतना कुछ नॉलेज मिलता है। तो मॉस्को में ही 15-20 रेस्टोरेंट नहीं, चेंज कर मॉस्को में दिए? ये दूसरा है मेरा। अच्छा। बाकी इंडिया में। बाकी इंडिया में है। अच्छा एक बात बताइए कि जिस तरह से एक युद्ध का आलम यहाँ पे है, यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, तो टूरिस्ट पे भी असर पड़ा होगा और आपके यहाँ फुटफॉल पे भी दिक्कत आई होगी? सर टूरिस्ट का बात करें तो टूरिस्ट तो नहीं आ रहे हैं। कुछ टूरिस्ट आए हैं, लेकिन ग्रुप में 1-2 आए हैं। हुँ, जैसे पहले ग्रुप्स आते थे, बहुत सारे ग्रुप्स आते थे, जैसा 2017 में, 2018, 2019 में बहुत सारे आते थे। हुँ, हुँ। लेकिन वो कंप्लीटली बंद हो चुका है। लेकिन ये साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2024 में कि टूरिस्ट आएँगे। अच्छा। जैसा कि मेरी टूर कंपनियों से भी बात हो रही है, उन्होंने बताया कि बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रहे हैं हुँ। और प्रॉब्ली इस बार आएँगे टूरिस्ट। और लेकिन टूरिस्ट का मतलब असर हुआ है युद्ध के कारण, लेकिन लोकल का कोई असर नहीं है। लोकल्स हमारे पास एज़ यूजुअल आ रहे हैं, इनफैक्ट ज़्यादा ही आ रहे हैं।
जी, तो हम एक कोशिश करते हैं बात करने की जो यहाँ पे खाना खा रहे हैं और उनसे हेलो, मे आई डिस्टर्ब यू फॉर अ सेकंड? सो आर यू एन्जॉयिंग इंडियन फूड? Yeah, it's quite original. Yeah, taste spicy. We can have some naan, which we used to have in India. Yes, chicken, which is Shivaru's special chicken. Okay. It's quite a lot of spice. Yeah, I like it So quite have you good. visited India ever? We've been to India twice, once actually, to Goa. So that, Like that's on why you are holiday, liking, on holiday, yes. so that's why you and your family like Quite Indian food. quite familiar. We like it, yes. So all of you have been in India? No, my sister has been there. Okay. What can you say? What do you remember from India? Yeah. It was wonderful. It was long years ago, and we liked it a lot. But you remember this taste? Lassi, yes, lassi, and masala tea. Masala tea. Masala tea is yeah. very famous here. Famous here, absolutely. Yeah. Do you have to say anything about the food? Um, You can say in Russian. I like it. I like Chinese food, but Indian food is very good. And I was watching you were very excited when this paneer chicken tikka was being served. Do you have to say anything? Little master, please come. Русский, По-русски, да? Тебе понравилось? Anything. Мне понравилось ласси, чикен, Chili chicken, yeah. чикен. Panira. What is saying? He said I like chicken panira and mango lassi. Mango lassi Oh. for kids. Mango Yeah. shake. Mango like shake with lassi, yeah. तो यहाँ ये जो परिवार है वो भारतीय खाने का पूरा स्वाद लेते हुए और क्योंकि परिवार से 2 सदस्य जो हैं वो भारत जा चुके हैं तो वहाँ जो स्वाद है उनको अच्छा लगा और उसके बाद से यहाँ ये रेगुलर इस रेस्टोरेंट में आते हैं ख़ास तौर पे छुट्टियों में। तो इंद्रजीत जी एक बार फिर से आपसे बात कर रहे हैं कि आखिरकार आप क्या प्रॉस्पेक्ट देखते हैं यहाँ पे अगर कोई आकर नया व्यक्ति रेस्टोरेंट खोलना चाहे तो क्या? नया रेस्टोरेंट खोलने का तो है सर, लेकिन डिपेंड्स लोकेशन पे है कि आप किस लोकेशन में रेस्टोरेंट खोलते हैं। आपको मॉस्को में अगर रेस्टोरेंट ओपन करना है तो प्राइम लोकेशन देखना ही पड़ेगा, तो ही आप बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। लेकिन एक दूसरी चीज़ यहाँ है कि रेंट बहुत हाई है, अच्छा। बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा। अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी देखते हैं तो उसका रेंट इतना ज़्यादा है कि कभी कल मुश्किल होता है बिजनेस करना। और उसमें तो ज़मीन बहुत है, बहुत सबसे ज़मीन बड़ा है, मुल्क लेकिन दुनिया सर वो में। तो है, लेकिन यहाँ पे मॉस्को में प्रॉपर्टी का जो रेंट है बहुत हाई है कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो। बढ़िया। तो आप यहीं पे बस गए हैं एक तरह से? नहीं, मैं बसा नहीं हूँ सर जी। बस मैं यहाँ पे अभी नया रेस्टोरेंट्स वगैरह होता है उसका सेटअप वगैरह करता हूँ, लेकिन है। मैं तो अभी भारत में ही बसा हूँ। ठीक है, तो मुझे भी अगर खोलना होगा रेस्टोरेंट तो आपसे संपर्क किया जाएगा। जरूर सर, कभी भी आपको मजाक कर रहा सहायता हूँ कर। आपसे। नहीं, समझ रहा हूँ आपकी तो बात। ये एक छोटा सा जो टेस्ट है यहाँ से खाने का, भारतीय व्यंजन के प्रति जो यहाँ पे लोगों की दीवानगी है उसका एक छोटा सा नमूना है। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो भारतीय खाना खाते हैं और भारत रूस जो एक कल्चरल जो एक संबंध है, जो एक सांस्कृतिक संबंध है दोनों देशों के बीच, उसका भी एक ये नमूना है, एक उदाहरण है। तो मॉस्को से उमाशंकर सिंह, NDTV।